बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर HTML5 का आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है, जिसके अंदर हम डिफरेंट इम्पोर्टेंट टैग्स सीखेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम जो टैग सीखने लगे हैं वो है ब्लॉक टैग। ब्लॉक कोई टैग नहीं है। ब्लॉक जो है वो एक पोर्शन होता है वेबसाइट के अंदर, जिसके अंदर हम मल्टीपल टैग्स ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल कंटेंट ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों अपनी वेबसाइट के ऊपर एक स्पेसिफिक ब्लॉग बनाने के लिए, एक पोर्शन बनाने के लिए, एक डिवीजन बनाने के लिए हमारे पास दो तरह के टैग्स होते हैं। एक टैग होता है डिव टैग और एक टैग होता है सेक्शन टैग। ठीक है, तो दोस्तों ये जो डिव टैग और सेक्शन टैग है, ये दोनों टैग जो है वो एक ब्लॉक टैग है। एक क्या है? ब्लॉक टैग है। ब्लॉक मीन यानी ऐसा टैग जिसके अंदर आप मल्टीपल टैग्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों टैग करते कुछ नहीं है, बस इनको हम यूज़ तब करते हैं जब हमने एक बड़ा पोर्शन बनाना हो और उस पोर्शन के अंदर मल्टीपल चीज़ें ऐड करनी हो। जैसे अगर मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे के बता दूं, तो अगर आप किसी वेबसाइट जैसे आप लेट्स से अगर मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो khizrshalltechnical.online पे, दोस्तों इस वेबसाइट के ऊपर देखो, ये जो नेविगेशन बार है पूरे का पूरा, ये एक ब्लॉक है जिसके अंदर एक लोगो है, एक पूरा नेविगेशन बार है, नैव है और एक बटन है। उसके बाद ये नीचे दूसरा ब्लॉक है जिसके अंदर आपको एक स्लाइडर नज़र आ रहा है। तो इस तरह अगर आपने भी ब्लॉक्स बनाने हों जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ें ऐड करनी हो, तो उसके लिए हम ये डिव टैग और सेक्शन टैग यूज़ करते हैं। अब इस डिव टैग के अंदर आप जितनी बड़ी चीज़ें ऐड कर लो, मान लो आपने एक H1 हेडिंग ऐड की पहले, फिर उसके नीचे आपने एक पैराग्राफ ऐड कर लिया। ठीक है, फिर उसके नीचे आपने एक जो है वो इमेज ऐड कर ली, फिर उसके नीचे आपने एक UL ऐड कर ली जिसके अंदर आपने एक लिस्ट आइटम बना ली। तो इस तरह कहने का मतलब ये है, इस डिव टैग के अंदर आप जितनी मर्जी चीज़ें आप ऐड कर लो, क्योंकि ये आपका एक ब्लॉक बन चुका है। सेम इसी तरह आप ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब कि इस सेक्शन टैग में भी कर सकते हो। ऐसे आपने सेक्शन टैग में भी ये सारी चीज़ें कर ली। बात अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो ये दो टैग जो है वो आपके ब्लॉक बनाने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मान लो आपके पास एक पैराग्राफ है जिसके अंदर ऐसे खिज़र शहाल इज़ आ गुड बॉय लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप चाहते हो आपने ये जो पूरे का पूरा पैराग्राफ अंदर टेक्स्ट है ना, इसको पूरे के पूरे टेक्स्ट को स्टाइल नहीं करना, बस आपने इस खिज़र शहाल को स्टाइल करना है। तो दोस्तों जब आपने अपने सेम टेक्स्ट के अंदर किसी स्पेसिफिक थोड़े से टेक्स्ट को स्टाइल करना हो ना, तो उस टेक्स्ट को हम एक टैग में बंद करते हैं, जिस टैग को हम स्पैन टैग कहते हैं। ये स्पैन टैग बेसिकली आपका स्टाइलिंग करने के लिए यूज़ होता है। जब आपने किसी चीज़ अपने बड़े टेक्स्ट में से किसी स्पेसिफिक थोड़े से टेक्स्ट को स्टाइल करना हो ना, तो उसके लिए हम ये स्पैन टैग का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो स्पैन टैग है ना, ये किसी मेन टैग के अंदर ही लगता है, यानी ये आप अकेला स्पैन टैग यूज़ नहीं कर सकते, किसी न किसी टैग के अंदर आप स्पैन टैग लगाओगे। समझ आई बात की? ओके जी, ये भी कवर हो गया। उसके बाद दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा, आप मल्टीपल टैग्स आप ऐड करते हो और उन HTML के अंदर उन टैग्स को आप स्टाइल करते हो, उन टैग्स को आप करते हो स्टाइल करते हो CSS लैंग्वेज के थ्रू। अब दोस्तों CSS लैंग्वेज में चीज़ों को स्टाइल करने के लिए ना हमारे पास दो मेन एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं। एक क्लास एट्रीब्यूट यूज़ होता है और एक ID एट्रीब्यूट यूज़ होता है। अब आप सोच रहे होगे हम किसी टैग को ID कैसे देते हैं। दोस्तों मान लो आपके पास ये एक पैराग्राफ है जिसमें लिखा हुआ है बॉय, और यहाँ पे एक और पैराग्राफ है जिसके अंदर लिखा हुआ है गर्ल, और ये एक और पैराग्राफ है जिसके अंदर लिखा हुआ है खिज़र शहाल। ठीक है, अब दोस्तों मान लो आपने इस पैराग्राफ को स्टाइल करना है, इसको भी करना है और इसको भी करना है, तो इनको आप जो है वो क्लास दे सकते हो क्लास एट्रीब्यूट के साथ। सो क्लास एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर आप कोई भी क्लास दे सकते हो। मान लो आपने लिख दिया माई क्लास। अब ये जो माई क्लास है ये आपकी क्लास का नेम है। इस क्लास के नेम के ज़रिए आप अपने इस पैराग्राफ को स्टाइल कर सकते हो। उसके बाद आपने इसको भी एक क्लास दे दी माई क्लास,
सेम क्लास दे दी। अब देखो माई क्लास आपने इस पैराग्राफ को भी दी हुई है और माई क्लास आपने इस पैराग्राफ को भी दी हुई है। तो जो क्लास एट्रीब्यूट होता है ना दोस्तों, इस क्लास एट्रीब्यूट के अंदर जो आप नाम यूज़ करते हो ना, ये नाम आप HTML के अंदर मल्टीपल टैग्स को दे सकते हो। जैसे देखो ये एक टैग था और ये एक दूसरा टैग था, तो दोनों पैराग्राफ टैग को मैंने सेम क्लास दे दी है माई क्लास के नाम से। इस तरह हमारे पास एक ID एट्रीब्यूट भी होता है, जिसमें मैं यहाँ पे लिख दिया माई ID। अब ये जो ID है दोस्तों, इस ID के अंदर ये जो आपने ID दी है माई ID, इसके थ्रू भी हम CSS के साथ जो है अपने इस पैराग्राफ को स्टाइल करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे अगर हम क्लास के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं और ID के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में दोस्तों डिफरेंस ये है कि जो क्लास का नेम होता है ना, ये आप डिफरेंट टैग्स को दे सकते हो, मल्टीपल टैग्स को सेम क्लास का नेम दे सकते हो। जैसे देखो आपने इसको भी माई क्लास दे दिया और इसको भी माई क्लास दे दिया। लेकिन दोस्तों ये जो ID होता है ना, ये आप जिस टैग को एक दफ़ा दे देते हो ना, फिर वो वाली सेम ID, यानी ये जो ID आपने दी है माई ID, ये अब किसी और को इस पूरे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर किसी और को ये माई ID अलॉट नहीं कर सकते। ये डिफरेंस है कि माई क्लास, ये जो क्लास होती है, क्लास का नेम होता है, आप मल्टीपल चीज़ों को दे सकते हो, लेकिन जो ID का नेम होता है आप मल्टीपल थिंग्स को नहीं दे सकते, क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। और ये किस लिए यूज़ होते हैं? ये यूज़ होते हैं स्टाइलिंग करने के लिए। चलें जी, इतना हो गया। नेक्स्ट दोस्तों, कुछ कोड्स होते हैं HTML के अंदर ना, कुछ कोड्स होते हैं। अब मान लो आपने यहाँ पे लिखा जैसे कॉपीराइट, RIGHT राइट। अब आपने देखा हुआ दोस्तों कॉपीराइट के आगे वो C सिंबल बना होता है कॉपीराइट के लिए, तो वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं दोस्तों? उसके लिए हमारे पास ना एक HTML के अंदर एक कोड होता है, और कोड लिखने के लिए हम ऐसे एंड लगाते हैं, आगे लिखते हैं कॉपी सेमीकोलन। तो ये जो कोड ना एंड कॉपी सेमीकोलन, ये बेसिकली आपका वो कॉपीराइट सिंबल जो होता है ना C वाला, वो क्रिएट कर देगा। दिखाऊँ आपको? राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से कॉपी फाइल पाथ करता हूँ और यहाँ पे आके आपको दिखाता हूँ, पेस्ट करके एंटर किया और ये देखो ये आपका C सिंबल बन के आ गया। इसी तरह दोस्तों मान लो आपके पास यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जैसे खिज़र, आगे आपने लिख दिया शहाल। अब आप देखो क्या आपने खिज़र और शहाल के दरमियान स्पेस दी है? नहीं ना दी। दिखाता हूँ आपको। अब आप रिफ्रेश किया, देखो खिज़र शहाल के दरमियान स्पेस नहीं आ रही। मान लो दोस्तों आपने इन दोनों के दरमियान स्पेस देनी है, लेकिन इस तरह खुद नहीं बल्कि कोड के थ्रू। तो वो कोड कौन सा जिसके थ्रू हम स्पेस देते हैं? दोस्तों HTML के अंदर अगर आपने स्पेस देनी हो ना किसी दो चीज़ों के दरमियान, तो उसके लिए हमारे पास एक कोड होता है एंड NBSP आगे सेमीकोलन। तो ये कोड है एंड NBSP सेमीकोलन। तो बेसिकली आपकी ये स्पेस ऐड कर देगा। तो दिखाऊँ अब आपको प्रैक्टिकली। F5 रिफ्रेश किया, देखो आपके खिज़र शहाल के दरमियान ये देखो ये स्पेस ऐड हो गई है। इसी तरह दोस्तों अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर वो जो क्रॉस का बटन होता है, क्रॉस का आइकन होता है ना, जैसे ये देखो ये गूगल क्रोम को बंद करने के लिए ये आपके पास क्रॉस का बटन है। ये क्रॉस का आइकन कैसे बनाते हैं खुद? दोस्तों क्रॉस का आइकन बनाने के लिए आपके पास HTML के अंदर एक कोड होता है एंड टाइम्स सेमीकोलन। ये जो एंड टाइम्स सेमीकोलन है ये आपका क्रॉस का बटन तैयार कर देगा। दिखाऊँ आपको? F5 से रिफ्रेश किया और ये देखें ये क्रॉस तैयार हो गया। क्रॉस देख रहे हो? ये देखो क्रॉस बन के आ गया क्रॉस। तो ये क्रॉस जो है वो हम इस तरह इस कोड के थ्रू तैयार करते हैं। तो ये तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स, डिव, सेक्शन, क्लासेस क्या क्लास एट्रीब्यूट क्या होता है, ID एट्रीब्यूट क्या होता है, और उसके बाद स्पैन टैग क्या होता है, और उसके बाद ये डिफरेंट कोड्स, कॉपी, NBSP, टाइम्स। ठीक है, तो ये सारा कुछ उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।